हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम मिन्नी है। व्हाट इफ़ आई टेल यू, आप इस टाइम पे जिस चीज़ को चेज़ कर रहे हैं, अ परफेक्ट बॉडी, अ परफेक्ट करियर, परफेक्ट रिलेशनशिप और फैमिली, इट वोंट बी वर्थ इट अगर आप आज अपने आप को, अपने प्रेजेंट को कम्प्लीटली एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अगर आपको लगता है कि एक बार बस ये जॉब मिल जाए, एक बार बस मैं वेट लूज़ कर लूँ, या फिर एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए, या ऐसा घर मिल जाए और उसके बाद आई विल बी हैप्पी। आपने कितनी बार नोटिस किया होगा जब आप गोल सेट करते हैं और फिर उसको अचीव भी कर लेते हैं और थोड़े टाइम के लिए खुश भी रहते हैं, लेकिन वो हैप्पीनेस जो है वो थोड़ी देर के लिए ही टिकती है, वो ज़्यादा देर रहती नहीं है, क्योंकि आपके माइंड में अलग अगला गोल सेट होता है ऑलरेडी। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो हैप्पीनेस है वो तो आने जाने वाली बात है, कंटेंटमेंट जिसको संतुष्टि कहते हैं, तो वो इट्स मोर इम्पॉर्टेंट देन हैप्पीनेस। क्योंकि आप गोल्स, तो ऐसा तो नहीं है कि आप गोल्स बनाने ख़त्म कर देंगे। आप अपने पास्ट में भी जाकर देखें, आपने लाइफ में कितनी बार जो जो अचीव किया है, आपने सोचा होगा बस एक बार ये चीज़ मिल जाए एंड दैट्स इट। तो ऐसा दैट्स इट तो कभी हुआ नहीं है। जब आप वहाँ पर पहुँच जाते हैं देन, इसीलिए कहते हैं ना कि देयर इज़ अनदर माउंटेन टू क्लाइंब। इसलिए गोल्स तो कभी ख़त्म होंगे नहीं। तो द बेस्ट इज़ कि अगर हम अपनी जो जर्नी है उसी को ही डेस्टिनेशन बना लें, मतलब अपनी जर्नी में ही कंटेंटमेंट फील करें। आई एम नॉट सेइंग कि आप गोल्स बनाने बंद कर दें, हायर एम ना सेट करें, उसको सेट करें, लेकिन हैप्पीनेस इज़ नॉट समथिंग यू पोस्टपोन फॉर द फ्यूचर, कि आप हमेशा ही किसी चीज़ को चेज़ करते रहें और सोचें कि नो, मेरा भी टाइम आएगा, देन आई विल बी हैप्पी, देन आई विल बी कंटेंट। हैप्पीनेस ऑफ कोर्स आपको थोड़े टाइम के लिए फ़ील होगी जब आप कुछ अच्छा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव करते हैं लाइफ में, लेकिन वो नहीं रहती ज़्यादा देर के लिए। जैसे जो आपके साथ सारा टाइम आपको हेल्प करती है वो है कंटेंटमेंट। वो कंटेंटमेंट आपको तभी मिल सकती है अगर आप अपने आप को कम्प्लीटली एक्सेप्ट करेंगे, अपने प्रेजेंट को एक्सेप्ट करेंगे। आप जिस भी सिचुएशन में हैं, आप जिस भी बॉडी में हैं अभी, तो आप उसको पूरी तरीके से आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैंने अपनी लाइफ में थोड़ी बहुत जो चीज़ें देख कर, सीख कर, ऑब्ज़र्व करके, तो वो मुझे था कि मैं 2-3 चीज़ें आपके साथ शेयर करूं। जो सेल्फ़ एक्सेप्टेंस है ना, वो 1-2 दिन का काम नहीं है कि आपने 4 बातें किसी से सीख ली, कुछ सुन लिया, कोई बुक पढ़ ली और फिर आप एकदम से बहुत कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, अपने आप को पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लेंगे। ये सालों साल का काम है और मुझे नहीं लगता आप कम्प्लीटली इसमें परफेक्ट कभी भी हो पाते हैं। आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ फ्रॉम ईयर्स। अभी भी मुझे नहीं लगता कि मैंने अपने आप को कम्प्लीटली एक्सेप्ट किया है। आई हैव माई इनसिक्योरिटीज़। और अगर आप थोड़े बहुत परफेक्शनिस्ट हैं तो आप सेल्फ क्रिटिकल भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अनदर एग्जाम्पल है, आपने बहुत बार पढ़ा होगा, बी काइंड टू योर सेल्फ। तो है तो बड़ी सिंपल सी बात है, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से सोचें ना तो वो बहुत मीनिंगफुल है। क्योंकि जब हम कभी, अगर आप परफेक्शनिस्ट हैं या आप बहुत सेल्फ क्रिटिकल हैं, तो आपसे कोई गलती होती है तो आप कितना झट से अपने आप को कोसना शुरू करते हैं या अपने आप को क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हैं, बहुत हार्शली अपने आप को ट्रीट करते हैं। यही अगर आप सोचें, जैसा मान लीजिए वही सेम गलती आपके किसी बेस्ट फ्रेंड या आपके भाई बहन से हुई है, आप तब भी उनको क्रिटिसाइज़ इतना करेंगे जितना आप अपने आप को करते हैं। मैं इस चीज़ पे बहुत सालों से काम कर रही हूँ। अगर मेरे से कोई गलती होती है तो मैं कैसे हम झट से बोल देते हैं, मैं तो बोलती हूँ आई एम सो स्टूपिड, कि कैसे मैं ये गलती कर सकती हूँ। और अगर यही सेम मैं सोचूं कि कोई मेरा भाई बहन कर दे, तो मैं उसको ये बात नहीं कहूँगी कभी भी। मैं कहूँगी कोई बात नहीं, होता है, इट हैपन्स। तो अगर हम जिस तरीके से अपने बेस्ट फ्रेंड से, अपने भाई बहनों से, अपने पार्टनर से बात करते हैं ना, उनको इतना इनकरेज करते हैं, सेम उसी तरीके से अगर हम अपने आप को बात करेंगे ना, तो उससे एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। इसमें आपको बहुत टाइम तक काम करना पड़ेगा, बार बार अपने आप को रिमाइंड करवाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ही बातें दिमाग पे छपती हैं, बाकी चीज़ें तो हमें बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती हैं। आपने सुना होगा, कहते हैं कि जो दुनिया में सारी बातें हैं ना कहने वाली, वो सारी कही जा चुकी हैं। हम जो इस वक्त बातें कर रहे हैं ना, वो सब रिपीट है। जो मैं बातें कर रही हूँ ये भी सेम किसी ना किसी ने ऐसी कही हुई हैं, लिखी हुई हैं, कुछ भी ऐसा ओरिजिनल नहीं है। लेकिन फिर भी हम ऐसी बातें सुनते हैं,
दोबारा दोबारा सुनते हैं, क्योंकि कई बार कोई एक इम्पॉर्टेंट बात किसी एक के मुंह से अच्छी लगती है, दूसरे के सुनने पे हम वो इग्नोर कर देते हैं। तो मेरा भी ऐसी वीडियोस बनाने का मतलब यही है कि क्या पता किसी एक को भी मेरी कोई बात समझ में आए और उसकी लाइफ में थोड़ी बहुत मैं वैल्यू ऐड कर पाऊँ। उससे मेरे को अपने पर्सनली ये मेरी सेल्फिशनेस है, क्योंकि मुझे उससे पर्सनली बहुत फुलफिलिंग लगता है अगर मैं किसी के काम आती हूँ। क्योंकि सारी बातें, ऐसा तो है नहीं कि कुछ नया मैं बता रही हूँ। मान लीजिए अभी मैं कोई एक क्विज़ करूँ, हमें पता ही है सारी बातें, वो उसमें से आप 10 on 10 लाएंगे। अगर मैं बोलूँ कि बताएं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए या देर से, या फिर हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए या नहीं, हमें ज़्यादा टाइम अपने घर वालों के साथ स्पेंड करना चाहिए या नहीं, या हमें ज़्यादा खाना खाना चाहिए या फिर ज़रूरत से थोड़ा कम, हमें सारी बातें क्या नहीं पता? सब कुछ पता है, सबको सारी बातें पता है। सो व्हाट्स द पॉइंट देन? पॉइंट ये है कि बार बार जब हम किसी बात को रिपीट करते हैं ना, कभी कहीं जाके वो हमें समझ में आ जाती है। फिर वो जब एक बार हमारे साथ स्टिक रहती है ना दिमाग, वो लाइफ टाइम फिर हमारे साथ चलती है। ऐसा ही एक एग्जांपल है, हम जब छोटे थे स्कूल में, मेरी बायो की टीचर थी, वो हमेशा ना बहुत बार एक चीज़ बार बार रिपीट करते थे। वो बोलते थे ऑलवेज़ डू द राइट थिंग। कहीं से भी बस यही बात बोलते रहते थे, और हम उस वक्त मजाक भी बनाते थे जैसे टीचर्स का बनाते हैं कि ऑलवेज़ डू द राइट थिंग। लेकिन धीरे धीरे ना लाइफ में वो दिमाग में तो स्टिक रह गई बात, लेकिन लाइफ में उस चीज़ का मतलब बहुत आगे जाके समझ में आया, मॉरली भी, एथिकली भी। ऑलवेज़ डू द राइट थिंग, ये ऑलवेज़ डू द राइट थिंग आप लाइफ में बहुत बार यूज़ कर सकते हैं। जब आपको कुछ समझ नहीं आता ना, हम ऐसा सोचते हैं, हमें लगता है कि हम किसी सिचुएशन में फंस गए हैं, हमें सही गलत का पता नहीं चल रहा, क्या सही है क्या नहीं। लेकिन अगर आप बैठ के सोचें, ये अपने आप से पूछें ना, ऑलवेज़ डू द राइट थिंग, तो अभी राइट थिंग क्या है, व्हाट टू डू, आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा। क्योंकि हमें हमेशा पता होता है व्हाट इज़ द राइट थिंग टू डू। हम वो उस पर एक्शन लें या ना लें, दैट्स अ सेपरेट कॉन्वर्सेशन। क्योंकि जैसा अभी मैंने बताया कि हमें क्या नहीं पता कि सुबह सुबह उठ के एक्सरसाइज करनी चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए, ज़्यादा जंक नहीं खाना चाहिए। ऑलवेज़ डू द राइट थिंग का मतलब तो यही है ना कि ऐसा तो नहीं है अब मेरे दिमाग में ये बात है, ये नहीं है ना कि मैं अब अपना डे पूरा ही परफेक्ट स्पेंड करती हूँ, ऑलवेज़ डू द राइट थिंग बार बार अपने आप से बोलती हूँ, ऐसा नहीं है। आपको मेजर कभी आप किसी चीज़ में फंस जाए ना, किसी डिसीजन में, कोई मॉरली एथिकली, उस टाइम अपने आप को ये बोलें ऑलवेज़ डू द राइट थिंग। लेकिन अब इसमें एक और चीज़ है कि ऑनेस्टी आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है इफ़ यू आर ऑनेस्ट देन दैट्स योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ। आप ऑनेस्टी हर चीज़ में, ऑनेस्टी अपने काम को लेके, अपने रिलेशनशिप्स को लेके, अपने आप से लेके, आपको अपने आप के बारे में भी पता होना चाहिए व्हाट यू आर केपेबल ऑफ। आपको अपने टैलेंट, स्किल्स, सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। वो ऑनेस्टी आपकी स्ट्रेंथ है। अब ऑलवेज़ डू द राइट थिंग तो ठीक है, बट यू डोंट हैव टू प्रूव योर सेल्फ राइट एवरी टाइम। लाइक बी कंफर्टेबल इन सेइंग आई डोंट नो। आपने एक बार अगर सही चीज़ कर दी तो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं इसको प्रूव करके रहूँगी कि नहीं यही राइट तरीका है। आपके लिए वो राइट हो सकता है, नॉट फॉर एवरीबडी। तो इसलिए ये बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ है। आप एक बार सही काम कर दें जो भी आपको लगता है, देन यू डोंट हैव टू प्रूव इट टू एनीबडी, या फिर हर किसी को प्रूव ना करते रहें कि नहीं मैंने ही सही किया है, दिस इज़ दी ओनली वे। कितनी सारी इन्फॉर्मेशन है ना दुनिया में जानने वाली, इतने एरियाज़ ऑफ एक्सपर्टीज़ हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सब कुछ ही आता हो। आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से तो राइट थिंग करेंगे, लेकिन बी कंफर्टेबल इन सेइंग आई डोंट नो। If you know the very famous quote कि the only true wisdom is in knowing that you know nothing, या फिर the more you know the more you realize you don't know. तो it's so embarrassing to admit that most part of my life I have been a people pleaser.
बीइंग अ पीपल प्लीज़र इज़ सच अ शेयर वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। इतना बेकार का स्ट्रगल है ये सबको खुश रखने का, कि आप सोचें कि मेरे बारे में सब लोग अच्छा सोचें, इसलिए आप बस उनको प्लीज़ करते रहते हैं, आप उन्हीं के अकॉर्डिंग चलते रहते हैं, वही काम करते हैं जो दूसरों को पसंद है। मुझे ऐसा लगता है बीइंग अ पीपल प्लीज़र ना, ये ऐसी बीमारी है, ये हमेशा पूरी तरीके से जाती नहीं है, ये सारी लाइफ आपको चेज़ करती है, आपको इससे छुटकारा पाना होता है। टिल डेट आई स्ट्रगल कभी कभी कि आई फाइंड माई सेल्फ कि आई एम बीइंग अ पीपल प्लीज़र। मुझे ये चीज़ नहीं पसंद, लेकिन फिर भी मैं ये चीज़ कर रही हूँ जस्ट टू प्लीज़ समबडी, कि कोई किसी और के लिए, कि कोई मेरे बारे में अच्छा सोचे, इस वजह से मैं वो काम करूँ। बेकार का स्ट्रगल है, जितनी जल्दी आप इस चीज़ से छुटकारा पाएंगे वो अच्छा होगा। नेवर एवर बी अ पीपल प्लीज़र। अपना जो आपको मन करता है वो काम करें। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों को खुश करने के लिए कुछ ना करें। अगर वो चीज़ करने में आपको खुशी मिल रही है ना, देन डू इट। अगर वो सिर्फ आप काम इसलिए कर रहे हैं कि कोई आपको अच्छा समझेगा या आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देगा जब आप वो चीज़ करेंगे, लेकिन आपका वो मन नहीं है वो काम में, वो डिसीजंस में, देन लर्न टू से नो। बी सिलेक्टिव विद योर एनर्जी। आपकी, मेरी, सबकी टाइम और एनर्जी सबके पास लिमिटेड है, तो ये आपको ही डिसाइड करना है वो एनर्जी आपको कहाँ स्पेंड करनी है। लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी सबको मिलती है एक दिन में। वो पूरा दिन आप या तो कुछ गॉसिपिंग में निकाल सकते हैं, या फिर आप अननेसेसरली ये जो स्क्रोलिंग है उसमें निकाल सकते हैं, या फिर आप वो टाइम अपनी फैमिली के साथ निकाल सकते हैं, वो एनर्जी अपनी फैमिली को दे सकते हैं, उनके लिए कुछ कर सकते हैं, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए कर सकते हैं। लेकिन नेवर एवर शेयर योर एनर्जी विद पीपल हु पुल यू डाउन, जो कि आपको अच्छा फील नहीं करवाते हैं। अब टाइम जो है वो इतना वैल्यूएबल है, अपना जो टाइम है उसके साथ भी बहुत सिलेक्टिव रहें। जो आपको लोग प्यार करते हैं, जिससे आप प्यार करते हो, सिर्फ उन्हीं के साथ टाइम स्पेंड करो। थिंक ऑफ इट एज अ करेंसी, कि जैसे हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं ना, आपकी जो एनर्जी है वो भी एक करेंसी की तरीके से है। आपने अगर किसी फालतू काम में अपनी एनर्जी स्पेंड करी तो मतलब वो एक ट्रांजैक्शन हो गई। पूरे दिन में आपके पास लिमिटेड एनर्जी है, वो आप नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस करके एंड ऑफ द डे वो आप एनर्जी एग्जॉस्ट कर देते हो, फिर नेक्स्ट डे न्यू एनर्जी। तो इस तरीके से है। तो आपको डिसाइड करना है वो आपके 24 घंटे की जो एनर्जी है वो आपको कहाँ डिवोट करनी है, वो 24 घंटे का जो टाइम है वो आपको किसको डिवोट करना है। तो एवरी टाइम यू वेस्ट योर एनर्जी ना, अपने दिमाग में सोचिए कि ये क्या वर्थ है। तो एक बार तो आपने कर लिया, बट नेक्स्ट टाइम बी कॉशियस, उस चीज़ को याद रखें कि मुझे ये चीज़ दोबारा नहीं करनी है, जस्ट टू प्लीज़ समबडी, जस्ट टू कि आप नो नहीं कह पा रहे हैं किसी चीज़ को, आपका किसी से मिलने का मन नहीं है, लेकिन दैट पर्सन इज़ आफ्टर यू। तो अगर आपका नहीं मन है, देन जस्ट से नो। आई हैव सेड येस टू सो मैनी थिंग्स जो मुझे नहीं करनी थी पास्ट में, जिन लोगों से मुझे बात करने का भी नहीं मन करता, जिनसे आई गेन नथिंग। गेन नथिंग का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ फाइनेंशियली किसी से कुछ ले लेंगे, पर आप किसी के साथ रिलेशन में होते हैं, आपके फ्रेंड्स होते हैं, तो आप कुछ ना कुछ तो शेयर करते हैं ना, स्पिरिचुअली, मेंटली आपको कुछ खुशी होती है किसी से मिलके। तो अगर आप वो चीज़ नहीं फील कर रहे हैं तो आप जस्ट लर्न टू से नो, प्रिजर्व योर एनर्जी, और वही एनर्जी आप यूज़ करें अपने आप पे काम करने के लिए। उससे आपकी सेल्फ एक्सेप्टेंस और बढ़ेगी। अब जो फ़ोन है ना, योर फ़ोन इज़ योर कन्वीनियंस, नॉट समबडी एल्सेस। मैं जिसके साथ भी बात करती हूँ ना, तो ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक बन जाता है फ़ोन को लेके, कि किस हिसाब से हम फ़ोन यूज़ करते हैं। कभी भी इतनी एक्सपेक्टेशंस दूसरों की ना सेट करें कि वो इमीडिएट रिस्पॉन्स आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये जो फ़ोन है ये आपके लिए है, आपने ख़रीदा है, आप इसके पैसे देते हैं, आप इसको मेंटेन करते हैं, तो ये आपके कन्वीनियंस होना चाहिए, ना कि किसी और की। अगर किसी को अर्जेंसी है
तो वो तो आपको फ़ोन भी कर लेगा। लेकिन अगर कोई मैसेज है, डोंट फील प्रेशराइज्ड कि आपको अभी के अभी उस मैसेज का जवाब देना है या 1 घंटे में जवाब देना है। थोड़ा टाइम लगेगा, बट अदर पीपल्स वुड नो, सबको पता लग जाएगा कि हाँ, ये एकदम से इसका जवाब नहीं आता, तो वी शुड गिव हर सम टाइम, वी शुड गिव हिम सम टाइम। तो उतनी ही एक्सपेक्टेशन सेट करें जितना कि आप पूरा कर सकते हैं बिना प्रेशर लिए। अब सेल्फ एक्सेप्टेंस के लिए ना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यू हैव टू स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ टू अदर्स, जो कि अगेन बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हमारी नेचुरल टेंडेंसी ये होती है जब हम किसी को देखते हैं, मान लीजिए हमारी एज ग्रुप में है वो, हमारी एथनिसिटी से है या कुछ भी ऐसा ज़रा सी एक सिमिलैरिटी हमें दिखती है ना किसी में, तो हम इमीडिएटली उसको अपने आप को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। तो वो अगर वो चीज़ हम हमेशा कंपैरिजन के ये इस लूप में फंसे रहेंगे ना, तो कभी भी सेल्फ एक्सेप्टेंस नहीं आ सकती है। इट्स ईजियर सेड देन डन कि डोंट कंपेयर योर सेल्फ, जो कि आप बार बार, मान लीजिए अगर आप वो हैं सुबह उठते ही फ़ोन उठा लेते हैं, इंस्टाग्राम खोलते हैं, जो कि मोस्ट ऑफ अस आर डूइंग दैट, तो इस चीज़ पे आप चाहें तो कंट्रोल कर सकते हैं। पर मान लीजिए आप सुबह सुबह उठे हैं, आपके फ्रेश थॉट्स हैं, अभी थॉट्स आपने दिन के सोचने शुरू भी नहीं किए, उससे पहले ही आपने इंस्टाग्राम उठाया, उस पर देख लिया कि किसी ने वो काम कर लिया जो आप करना चाहते थे, कोई किसी को ऐसा जॉब मिल गया, किसी ने वो घर खरीद लिया जो आपका ड्रीम हाउस है, किसी को ऐसा लाइफ पार्टनर मिल गया जैसी आप सोच रहे थे, तो आपका तो सुबह सुबह वो मूड ख़राब हो गया, क्योंकि आप इमीडिएटली उसको अपने आप से कंपेयर करना शुरू कर देंगे, तो फिर आप वो विक्टिम मोड में चले जाते हैं। इट्स बेटर कि पहली बात तो इससे फ़ोन से दूर रहा जाए। दूसरी चीज़ ये है कि आपके सामने कोई चीज़ आ भी रही है तो आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपने अपने ब्रेन में बार बार ये चीज़ सोच के बिठा ली है कि एवरीबडी इज़ यूनिक, हम सबकी लाइफ यूनिक है। आज जो मेरे सर्कमस्टांसेस हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट हैं, आप ये वीडियो जो देख रहे हैं, तो हमारे सबके पास लग्जरी है, साधन है कि अपनी लाइफ को अपने हिसाब से डिज़ाइन किया जा सकता है। अगर आपके पास ये फ़ोन है जिस पे, टीवी पे, जिस पे भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आई एम श्योर द बॉम्ब्स आर नॉट ड्रॉपिंग, कि आप किसी वॉर जोन में नहीं हैं, आपके पास एक आम कोई एक कमाई का साधन भी होगा, आपके पास थोड़ी बहुत बेसिक इंटेंशन, लग्जरी, ये सब कुछ है अपनी लाइफ डिज़ाइन करने का। तो क्यों दूसरे से कंपेयर करते करते आप अपना मूड ख़राब करते हैं, आप अपने आप को हेट्रेड मोड में चले जाते हैं। तो इस चीज़ से बचना पड़ेगा। आपने सुना होगा कि कंपैरिजन इज़ अ थीफ ऑफ जॉय। कंपैरिजन करना इतनी बेकार चीज़ है। एक एग्ज़ाम्पल ही है, अगर मैं भी तभी वीडियो बनाती हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे भी तभी पोस्ट करती हूँ अबाउट ऑल हैप्पी पिक्चर्स की जब आप खुश हैं, जब मेरा मूड ऑफ है या मेरा कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है मेरी फैमिली से, मेरे पार्टनर से, मैं वो तो वीडियो नहीं बनाऊँगी ना ही मैं वो इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूँगी। तो इस तरीके से ये सबके साथ ही है, जो भी आप ऑनलाइन सोशल मीडिया पे देखते हैं या आउटसाइड वर्ल्ड में भी देखते हैं, लोग घरों से बाहर निकलते हैं तो अपनी परफेक्ट लाइफ ही प्रेजेंट करते हैं, अपना परफेक्ट सेल्फ प्रेजेंट करते हैं आपको। तो और अगर आप इतने ही नाइव हैं और इतने ही भोले हैं ये सोच के कि नहीं सिर्फ आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं और किसी की लाइफ में नहीं है, दैट वन पर्टिकुलर पर्सन जिसको भी आप सोशल मीडिया पे देख के इन्फ्लुएंस होते होंगे कि इसकी लाइफ पूरी परफेक्ट है, आई विश आई हैव दैट, तो वो चीज़ को अभी स्टॉप कर दें। आई एम ब्रेकिंग दिस न्यूज़ टू यू कि किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं है और ये सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। आप बस अपने आप को किसी और से कंपेयर ना करें। आपका कंपैरिजन सिर्फ अपने आप से होना चाहिए कि आपको कल तक क्या पता था, आपने उस चीज़ में आज क्या इन्हांसमेंट करी है, उतना ही आपके पास एक कंपैरिजन का मीटर होना चाहिए और आपको किसी और से कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है। कोई लोग सक्सेसफुल 30s में होते हैं, कोई 40s में होते हैं, कोई टीनेज में ही हो जाते हैं। आज के टाइम पे आपने देखा होगा कितने टीनेजर सक्सेसफुल हैं। अगर आपका वो मेट्रिक है कि आप सक्सेसफुल होंगे तभी आप खुश होंगे लाइफ में, देन दैट इज़ अ प्रॉब्लम। आप अपने लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। यू जस्ट हैव टू स्टार्ट लिविंग, यू हैव टू स्टार्ट बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट टू फील कंटेंट। अगर आप उस चीज़ को ही पोस्टपोन करते रहेंगे अपने दिमाग में
कि आई विल बी हैप्पी, आई विल बी कंटेंट, एक बार मेरा ये डील क्रैक हो जाए, एक बार मेरी ये जॉब लग जाए, एक बार मैं वेट लूज़ कर लूँ, एक बार मैं बीच बॉडी, समर बॉडी, ये सब कुछ बना लूँ, देन पीपल विल एक्सेप्ट मी। उससे बेटर आपको अपने आप को पहले एक्सेप्ट करना है। आप इस टाइम पे जैसे हो वैसे आपको अपने आप को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ओनली देन यू कैन फाइंड कंटेंटमेंट। अगर आप अपने आप से सेटिस्फाई नहीं हो, हमेशा अपने आप को आप क्रिटिसाइज़ करते रहते हो और अपने आप को एक विक्टिम की तरह फील करते रहते हो कि अगर ये मेरे साथ क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, उसको वो चीज़ मिल गई, मुझे वो नहीं मिली, तो फिर एक्सेप्टेंस भी नहीं आएगी, हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट कुछ भी नहीं आएगा। तो आपको अपने आप को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यू हैव टू स्टॉप चेजिंग। अपने गोल्स बनाने हैं, उनको अचीव करना है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन आपको हमेशा डेस्टिनेशन, वो जो है पीक ऑफ द माउंटेन का वेट नहीं करते रहना। जब आप कोई जर्नी कर रहे हैं, आप मान लीजिए आपका गोल है कोई लैंग्वेज सीखना है, तो यू कांट बी लाइक मुझे बस ये लैंग्वेज आ जाए और उसके बाद मेरी लाइफ एकदम से चेंज हो जाएगी, आई विल बी सक्सेसफुल, पीपल विल लाइक मी, पीपल विल एक्सेप्ट मी। रादर आप वो जो जर्नी है, जो आप वो लैंग्वेज सीख रहे हैं, उसको एवरी डे यू हैव टू बी प्रेजेंट, यू हैव टू बी माइंडफुल। और ये जो वेट गेन, वेट लॉस वाला ये जो चक्कर है ना, जो कि ये जो ऑब्सेशन है कि हाउ वी लुक लाइक, व्हाट आई लुक लाइक, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा। इन योर 20s 30s 40s आप हमेशा ही इस चीज़ में, अगर आप बहुत ही ऑब्सेस्ड हैं हाउ एम आई लुकिंग, कि मेरी स्किन कैसी है, मेरे बाल कैसे हैं, मेरा वेट कैसा है, हाउ इज़ माई बॉडी, वो अगर ये इस ऑब्सेशन को आप स्टॉप नहीं करेंगे ना, तो ये कभी भी स्टॉप नहीं होगा। तो ये इस पे आपको ही स्टॉप लगाना पड़ेगा एट सम पॉइंट कि ठीक है यू शुड बी प्रेजेंटेबल, बट आपको ये ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए, लड़का लड़की किसी को भी, कि आई हैव टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन इन द रूम। ये कोई भी, ये बहुत, मुझे लगता है बहुत ही फेटल ऑब्सेशन है। तो ये आपको ट्रू फ्रीडम ना, आई एम ऑल्सो, जो भी मैं बातें यहाँ पर कह रही हूँ ना, ये इन चीज़ों पे या तो मैंने बहुत मतलब कुछ बातें मुझे समझ आ चुकी हुई हैं, कुछ बातें मैं फिर भी समझ रही हूँ। एवरी डे आई एम लर्निंग समथिंग। और ये जो ऑब्सेशन है हमारा ऑफ हाउ वी आर लुकिंग फ्रॉम आउटसाइड, ये इट्स सो एक्सट्रीम। मैंने अपने आसपास शुरू से ही देखा हुआ है कि जो अंकल आंटी सब लोग ही 40s 50s 60s में भी, मतलब सबको ये होता है कि आई शुड बी द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन। किस लिए? एट वन पॉइंट आई यूज्ड टू थिंक कि हाँ मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर दिखना है, पर नाउ आई डोंट थिंक दैट एनी मोर। मुझे सिर्फ इतना है कि आई शुड बी प्रेजेंटेबल एंड देन आई एम एक्सेप्टिंग माई सेल्फ। ऑन सम डेज नॉट इवन प्रेजेंटेबल, जब मैं कई बार घर पे हूँ, आई एम नॉट इन अ गुड मूड, तो आई एम नॉट प्रेजेंटेबल, तो लेकिन फिर भी आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। यू जस्ट हैव टू एक्सेप्ट योर सेल्फ एज यू आर। अदरवाइज़ ये जो खैर आउटसाइड ब्यूटी एंड ये सारी चीज़ें इट फेड्स, हमने सारी चीज़ें सुनी हुई हैं और वी सी इट इन फ्रंट ऑफ आवर आइज़। जैसा हम आज से 10-20 साल पहले लगते थे, वी आर नॉट लुकिंग लाइक दैट एनी मोर। पर इस चीज़ का आपको कुछ ऐसा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बस अपने आप को एक्सेप्ट करना चाहिए। दैट इज़ कॉल्ड ग्रेसफुली लिविंग। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि अगर आप चेज़ कर रहे हैं परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट रिलेशनशिप, परफेक्ट करियर को, देन इट वोंट बी वर्थ इट अगर आप अपने आप को आज एक्सेप्ट नहीं करते। आज अगर प्रेजेंट में आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे ना, तो आप फ्यूचर में भी आप अपनी परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट करियर, परफेक्ट पार्टनर के साथ भी यू विल नेवर बी कंटेंट अगर आज आप कंटेंट नहीं हैं। मुझे ऐसा नहीं है कि आई हैव अचीव्ड everything, पर आई एम कंटेंट। आई थिंक आई एम मोर कंटेंट देन आई एम हैप्पी राइट नाउ। तो ये चीज़ें मुझे हेल्प करती हैं। आई थॉट ऑफ शेयरिंग इट विथ यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड लिव योर बेस्ट लाइफ।